हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आपके लिए हिस्ट्री से 100 प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आए हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब है ए, दयाराम साहनी ने। आपका अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था? आपका सही जवाब है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? आपका सही जवाब है बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? आपका सही जवाब है ए, मुर्शिद कुली खान ने। आपका अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? आपका सही जवाब है बी, 1856 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फुट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? आपका सही जवाब है सी, 1858 ईस्वी के बाद। आपका अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आपका सही जवाब है बी, 7 वर्ष तक। आपका अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहां से आए थे? आपका सही जवाब है सी, केंद्रीय एशिया से। आपका अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आपका सही जवाब है डी, आर्य अवधि में। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब है बी, चंद्रगुप्त ने। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? आपका सही जवाब है ए, बैरम खान और हेमू के बीच। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? आपका सही जवाब है ए, अफगानिस्तान का। आपका अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? आपका सही जवाब है पेशवा बाजीराव। आपका अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आपका सही जवाब है बी, खिलजी ने। आपका अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? आपका सही जवाब है डी, सूरत में। आपका अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? आपका सही जवाब है बी, निजाम। आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है?
आपका सही जवाब है सी, पुरंदरदास को। आपका अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? आपका सही जवाब है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? आपका सही जवाब है सी, शाहजहां को। आपका अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? आपका सही जवाब है सी, गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आपका सही जवाब है बी, आंध्र प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? आपका सही जवाब है बी, महायान संप्रदाय के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? आपका सही जवाब है डी, उस्ताद ईसा। आपका अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आपका सही जवाब है ए, कल्कि अवतार। आपका अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? आपका सही जवाब है सी, पंच महल। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? आपका सही जवाब है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है बी, आर्य समाज की। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? आपका सही जवाब है ए, अकबर ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी? आपका सही जवाब है बी, रजिया सुल्तान। आपका अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपका सही जवाब है सी, मैसूर का। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? आपका सही जवाब है सी, मोहम्मद बिन कासिम। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब है डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? आपका सही जवाब है डी, गुरु गोविंद सिंह की। आपका अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? आपका सही जवाब है बी, महमूद गजनवी ने। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? आपका सही जवाब है सी, अजंता की गुफाएं। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। आपका सही जवाब है ए, पशुपति की। आपका अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसके धार्मिक ग्रंथ है? आपका सही जवाब है डी, बौद्धों के। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपका सही जवाब है बी, 1761 में। आपका अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? आपका सही जवाब है ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। आपका अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? आपका सही जवाब है सी, 1526 में। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपका सही जवाब है ए, 23 जून 1757 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? आपका सही जवाब है बी, 1763 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आपका सही जवाब है सी, शाहजहां ने। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? आपका सही जवाब है सी, मुख्यमंत्री को। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आपका सही जवाब है डी, झांसी की रानी। आपका अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? आपका सही जवाब है सी, 1815 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? आपका सही जवाब है डी, तुर्की को। आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? आपका सही जवाब है डी, 1871 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आपका सही जवाब है सी, 1707 में। आपका अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपका सही जवाब है बी, 1917 में। आपका अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? आपका सही जवाब है सी, लेनिन। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? आपका सही जवाब है सी, लेनिन ने। आपका अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? आपका सही जवाब है बी, 1921 में। आपका अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था?
आपका सही जवाब है बी, ट्राटस्की ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आपका सही जवाब है ए, मैकाले ने। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? आपका सही जवाब है सी, संस्कृत की शिक्षा में। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? आपका सही जवाब है सी, जनरल डायर। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपका सही जवाब है बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आपका सही जवाब है सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? आपका सही जवाब है सी, 1937 में। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? आपका सही जवाब है सी, 1905 में। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? आपका सही जवाब है ए, 1919 में। आपका अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? आपका सही जवाब है ए, बंगाल महाप्रांत। आपका अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब है बी, सर सैयद अहमद। आपका अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ए, असहयोग आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? आपका सही जवाब है सी, होम आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? आपका सही जवाब है बी, हड़प्पा। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? आपका सही जवाब है ए, मात्र शक्ति में। आपका अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आपका सही जवाब है बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपका सही जवाब है सी, तंबाकू का। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? आपका सही जवाब है सी, शुल्ब सूत्र। आपका अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है?
आपका सही जवाब है ए ऋग्वेद में। आपका अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब है बी 4। आपका अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका सही जवाब है बी पशुपालन। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है ए सामवेद को। आपका अगला प्रश्न है इनमें से प्रथम विधि निर्माता कौन है? आपका सही जवाब है सी मनु। आपका अगला प्रश्न है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आपका सही जवाब है बी गोधन। आपका अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब है सी 18। आपका अगला प्रश्न है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? आपका सही जवाब है बी प्रकृति। आपका अगला प्रश्न है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आपका सही जवाब है बी इंद्र के लिए। आपका अगला प्रश्न है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपका सही जवाब है डी ज्यामिति। आपका अगला प्रश्न है अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? आपका सही जवाब है सी ऋग्वेद से। आपका अगला प्रश्न है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? आपका सही जवाब है सी 1/6। आपका अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? आपका सही जवाब है बी स्वर्ण आभूषण। आपका अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक है? आपका सही जवाब है डी पतंजलि। आपका अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ए दर्शन। आपका अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आपका सही जवाब है ए सिंधु नदी। आपका अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ए मीमांसा से। आपका अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? आपका सही जवाब है ए गणतंत्र। आपका अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका सही जवाब है बी ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? आपका सही जवाब है डी यजुर्वेद। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है?
आपका सही जवाब है बी मनुस्मृति। आपका अगला प्रश्न है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आपका सही जवाब है सी रामायण को। आपका अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपका सही जवाब है बी विश्वामित्र ने। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आपका सही जवाब है ए कपास। आपका अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपका सही जवाब है ए लोथल। आपका अगला प्रश्न है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब है ए ग्राम भोजक। आपका अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब है सी सम्राट महापद्मानंद। आपका अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? अब यह अंतिम प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।